बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ईद के मौका पर शहर में एक वाक़या हुआ जिसने मेरा ख्याल में पूरे शहर को झंझोड़ के रख दिया। ईद पर ही वो 4 नौजवान बच्चे गाड़ी में मुर्दा पाए गए। घर से वो गोश्त तकसीम करने गए, जिनमें 2 सगे भाई थे और 2 उनके कज़न थे। अगरचे इस तरह के जो वाक़यात हैं वो हमारी अब मामूल का हिस्सा है। कोई रेलवे लाइन, कोई नहर, कोई सेल्फियाँ, कोई टिकटॉक, और हर जगह एक तूफान है जो बच्चे को बिगाड़ रहा है। और ये जहाँ ये फिज़िकल फिटनेस के लिए जाते हैं बच्चे अमूमन, उधर वो इस किस्म की गैर ज़रूरी अद्वियात जो उसके अंदर जिस्म को पूरी तरह नुकसान पहुँचाती है। यानी एक जिस तरफ जाए ना एक तूफ़ान है। अब ये जो 4 बच्चों की जो वाक़या हुआ, अमवात हुई, उसमें कोई आइस का भी जिक्र है, कुछ इस तरह का। अब नशा, ये आइस वाला जो नशा है ये और इस किस्म के जो दूसरे नशे हैं ये नए हैं सारे। शीशा और ये क्लब्बे वलब्बे होती थी, ये स्नूकर, बिलियर्ड, उधर ये मैं अर्ज़ किया कि हर जगह एक तूफ़ान। हमारे जो स्कूल्स, कॉलेजेस, इनमें वो सख्ती नहीं रही, इनमें वो चीज़ें असल में नहीं परवान चढ़ सकी कि उनमें जो उस्ताद हैं कुछ उनका भी रोल है, सख्ती नहीं करते, डिसिप्लिन का ख्याल नहीं करते। एक दौड़ है लगी हुई है और बच्चे उस तूफ़ान की नज़र हो रहे हैं। अब जहाँ तक मैं थोड़ा ज़्यादा इस बारे में जानता हूँ तो कोशिश ये है कि किसी के कानों में चले वो कुछ जो काम की चीज़ है या जो हमारे बड़ों ने, हमारे जो उलमाए हक़ हैं जिनको हम सुनते रहे हैं, जो माँ बाप से जिनसे कुछ हमने सीखा, कुछ किताबें पढ़ी। एक बात ज़हन में रखें कि जो निसाब की किताब है ये अगर आप कहेंगे ये बच्चे को सब कुछ सिखाती है तो मेरा अपना ख्याल है कि नहीं, वो पढ़ा रहे हैं, सिखा नहीं रहे। इस तरह माँ जो है वो बच्चों को पाल रही है, मैं फिर अर्ज करता हूँ, पाल रही है, परवरिश नहीं कर रही। परवरिश और चीज़ है, पालना और चीज़ है। पालना बिल्कुल वही है जो स्कूल पढ़ रहे हैं बच्चे, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इल्म नहीं पढ़ रहे, तालीम ले रहे हैं। तालीम और इल्म 2 मुख्तलिफ चीज़ें। आने वाले वक्त में जो चीज़ उनके काम आएगी वो उनका इल्म है। निसाब उनके काम नहीं आएगा। निसाब जो है वो इल्म के दरवाजे तक लेकर जाता है, और जब वो इल्म का दरवाज़ा खुलता है तो वो बंद नहीं होता। वो फिर ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और वो जो दरवाज़ा है इल्म का वो बंद नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा। इसलिए कि माँ की गोद से गोर तक, कब्र तक इल्म हासिल करना चाहिए। अच्छा, अब अमूमन माए ये समझती हैं कि बच्चे क्या ग्रेड आ जाए, अच्छी पोजीशन आ जाए, ये सब कुछ हो जाए। मेरा अपना ख्याल है कि नहीं, मैं माजरत के साथ ये कहूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तालीम में बच्चे को वाकई बहुत आगे जाना चाहिए, लेकिन जब तक एक बच्चा अच्छा इंसान नहीं होगा वो एक अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता। बच्चे को मैं अर्ज किया कि माँ पाल रही है, परवरिश नहीं कर रही। अब परवरिश क्यों नहीं हो रही? इसमें मोबाइल भी है, इसमें घरेलू मसरूफियात हैं, पर नहीं, मेरे ख्याल में जो घरेलू मसरूफियात है ना वो पहली माओं के पास बहुत ज़्यादा थी। क्यों?
जॉइंट फैमिली सिस्टम था, एक माँ थी, वो सबका खाना बनाना, सबकी चपातियाँ बनाना, 12-12, 13-13 मेंबर होने घर के, और मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम है, और उसमें उसका जो है वो जिम्मेदारियाँ उस पर बहुत ज़्यादा थी। कपड़े हाथ से धोती थी, वॉशिंग मशीन नहीं थी, ठीक है। इस तरह हुआ, ये मसाले जो रेडीमेड मिल जाते हैं ये नहीं थे, ये भी घर में ही उनको वो कूटने पड़ते थे, और दौरी डंडा, बड़ा ये एक लंबी ये एक वो है कहानी है। अच्छा, लेकिन वो उसमें से बच्चे की परवरिश के लिए वक़्त निकाल लेती थी। अच्छा, अब पाला तो जाता है, उसकी परवरिश नहीं की जाती, जिसकी वजह से मैं इस पर जितना देख सका हूँ, ना तो ये काम स्कूल ने करना है, ना ये काम कॉलेज ने करना है, ना ये काम यूनिवर्सिटी ने करना है, ये काम होगा घर से। ममता अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, ममता उसको पालना ख़त्म करे और उसकी परवरिश करना शुरू करे, और घर का जो सरबराह है उसको एक एक एक्टिविटी उसकी नोट करे और घर के सरबराह को उसके बारे में बताए, ताकि उसको पता चले कि मैं जो कमा रहा हूं ये सही जगह खर्च हो रहा है, और कल कला ये मुआशरे का एक फर्द बनेगा, घर का इससे भी एक दिन सरबराह बनना है, और एक जिम्मेदार किस्म का सरबराह होगा वो। अब ये आप देखें, जितनी हमारे नौजवान नस्ल है, शादियां तो उनकी हो गई, ज़हनी उसकी बलोगत नहीं है। बालिग तो वो हो गए, लेकिन ज़हनी तौर पर उनमें बलोगत नहीं आई, जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। बूढ़े माँ बाप जो हैं वो अभी भी कमा रहे हैं और वो गुलछड़े उड़ा रहे हैं। क्यों? उनकी परवरिश ही ठीक नहीं हुई, पाला गया उन। इसलिए इसमें बेशुमार राइटर्स ने, बेशुमार लोगों ने, इवन हमारे दीन ने, हमारे नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में हमें बहुत अच्छे अच्छे वो बताए, तरीके बताए बच्चों के, कि बच्चों को, उसको 7 साल की उम्र तक बच्चा नोट कर रहा होता है हर चीज़ को, हर चीज़ को वो नोट कर रहा होता है 7 साल की उम्र तक। उसको बिल्कुल अच्छे बुरे का उस वक्त तक पता नहीं होता, ये सारा बाद में जाकर उसको पता चलता है। इसलिए 7 साल की उम्र तक बच्चा माँ को नोट कर रहा होता है। बच्चा ना माँ की पसंद नापसंद, माँ का गुफ्तगू करना और माँ का उसको वक़्त देना, ये वो हर चीज़ जो है वो बच्चा नोट कर रहा होता है, और माँ उसका पहला रेफरेंस माँ होती है और माँ की गोद होती है। बदकिस्मती कह लें, इसको कोई भी नाम दे लें, हालात का कह लें, जबर है, मुआशरे में मुश्किलात हैं, मुआशरे में एक तूफ़ान है जो बच्चों को बिगाड़ रहा है गलियों में, मोहल्लों में। और बदकिस्मती से मैं ये कहूँगा स्कूल और कॉलेजेस में भी वो माहौल नहीं है जो होना चाहिए। मैंने बेशुमार तालीमी इदारों के सरबराह पहले देखे थे, और उनकी ग्रिप बहुत ज़्यादा थी, सख्ती बहुत ज़्यादा थी, उस्ताद का एक मकाम था, अब वो उस्ताद का भी वो मकाम नहीं है। कुछ हमने वो घर में बातें कर कर के उनके साथ, और जो उस्ताद की शख्सियत है उसको मनफी कर दिया। तो वो अदारे के बारे में और उस्ताद के बारे में हर वक्त जो है मनफी सोचता है, नंबर 1। नंबर 2, हमने एक काम और भी किया कि हमने अपने बाप के बारे में उसके ज़हन में बेशुमार गलतफहमियाँ पैदा कर दी। वो आएगा, वो आकर सख्ती करेगा, वो मुझसे पूछेगा समथिंग, यानी वो अपने आप को सरेंडर कर रही है बेटे के सामने कि मैं तो आपको कुछ नहीं कहूँगी, वो जो भी कहेगा वो बाप कहेगा। तो फिर उसकी ये ख्वाहिश होती है बाप जल्दी घर ना आए, बाप लेट आए, तो फिर उसके बारे में उसकी सोच जो है वो चेंज हो जाती है, अपने बाप के बारे में उसकी सोच जो है वो चेंज हो जाती है, और वो उसी तरह सोचना फिर शुरू करता है बाप के बारे में। उसको ज़्यादा टाइम खुद दें उसको। पहले तो मैंने ये, अगर आप थोड़ा हिस्ट्री को थोड़ा सा देख लें, कुछ ज़्यादा सदियों पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। चंद साल पहले जो टीवी की नशरियात थी, ये 10 बजे ख़त्म हो जाती थी, 9 बजे
ख़बरनामा बड़ा मशहूर होता था, और आखिरी 15 मिनट जो हैं वो उनमें मौसम की सूरत हाल, खेलों की खबरें, और साथ जो है वो इख्तितामी दुआ होती थी और कौमी तराना होता था। 10 बजे टीवी की नशरियात बंद हो जाती थी। अब जो सिनेमा है वो हर घर में, मोबाइल जो है वो एक सिनेमा है, इसमें दुनिया जो है वो आ गई है हाथ में। तो अब बच्चे भी उसी को टाइम देते हैं, माँ भी उसी को टाइम देती है, बेटियां भी उसी को टाइम देती हैं, और इसमें पॉजिटिविटी तो है। जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया उसमें से उन्होंने फ़िल्टर करके और पॉजिटिविटी थी वो ले ली, और उसके मुताबिक उन्होंने जो है रिसर्च की, तालीम के मैदान में, साइंस के मैदान में, इंजीनियरिंग के मैदान में, मेडिकल के बारे में, आईटी के बारे में। इस तरह बेशुमार लोग जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हुए। हमने इसकी जितनी नेगेटिविटी थी वो हम अभी भी यूज़ कर रहे हैं। एक बिगाड़ ये भी है, और फिर उस पर ये है कि बच्चे को खाना खिलाते हुए उसके आगे मोबाइल रख देना, कार्टून वगैरह देखना। वो भूख से खाना नहीं खाता, वो मोबाइल जब देख रहा है उस वक्त वो खाना खा रहा है, वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा, और उसमें उसका इन्हमाम जो है ये बड़ा ज़रूरी है। पेट तो ज़रूर भर जाएगा, लेकिन बात तो पेट भरने की नहीं है, बात तो ये है कि वो जो असल ग़िज़ाइयत है खाने की वो उस तक नहीं पहुंची। भूख से खाना खाए, खुद खाना खाए, अपने हाथों से उसको खाना खाने की आदत जो है वो दिए। इसी तरह टीवी जो है, हर कमरे में टीवी का होना ज़रूरी नहीं है। एक टीवी है जहां माँ बाप बैठे हुए हैं और वो देखें, और बच्चों को साथ बिठा रहे थोड़ी देर के लिए। तफरी होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके बगैर वाकई बच्चा जो है वो उसकी डायरेक्शन ठीक नहीं होगी। अच्छा, फिर उसके अलावा घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं और वो बच्चों के सामने ना करें। अगर मियाँ बीवी ने कोई आपस में कोई बात करनी है तो वो किसी मुनासिब टाइम पे कर लें। जब बच्चा घर ना हो तो आपस में मशवरा करके जो भी है उसको सॉल्व करें, उसको हल करें। बच्चा जब देखता है कि माँ बाप लड़ रहे हैं तो उसकी भी आदत जो है वो इसी तरह, फिर वो माहौल घर का जो है वो ख़राब होता है, तो वो भी एक झगड़ालू। अब आजकल को तो जो पुराने बुजुर्ग हैं जो इस दौर में अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, वो तो कहते हैं ये वसीली नस्लें हैं, ये जल्दी गुस्सा कर जाती हैं। किसी कई माई मुझे ऐसे कहती है, मैं इसको कुछ कहती नहीं, ये ना वो रेलवे लाइन पर के चला जाए उधर और खुदकुशी ना कर ले, ये ना कर ले, वो ना कर ले। तो ये सारा कसूर मेरे अपने ख्याल में ये माँ को अपना भरपूर जो है वो किरदार जो है वो अदा करना होगा, और बच्चे को घर में डिसिप्लिन जो है वो सिखाएं, उसकी अपनी लाइफ डिसिप्लिन हो। उसको सड़कों के बारे में बताएं कि बेटे जब आप कॉलेज जाते हैं तो अपनी बाई लाइन इस्तेमाल करें, इंतहाई बाई लाइन, और इस तरह माहौल उसको अच्छा दें ताकि वो बुरी सोसाइटी में उधर जाए ना। अब बुरी सोसाइटी तो बहुत ज़्यादा है, अब क्यों, कहीं ना कहीं कुताही हुई है, तस्लीम करना चाहिए। मुझे भी तस्लीम करना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमसे कुताही हुई है, जिसका आज हम खुमियादा भुगत रहे हैं और बच्चे नशे के आदी हो रहे हैं। और मेरे अपने ख्याल में गर्ल्स कॉलेजेस, बॉयज़ कॉलेजेस और कई तो स्कूल भी हैं जहाँ सिगरेट नोशी वगैरह 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 एंड कंपनी, और फिर बच्चा घर से वो कुछ बहाने लगा के घर से निकलता है। सो ऐसी बेशुमार चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें जो है वो हमें तवज्जो देनी चाहिए। बच्चे को जो बुज़ुर्गों की जो उसके जो दोस्त अहबाब हैं उन पर बड़ी गहरी नज़र आपकी होनी चाहिए। और मेरे अपने ख्याल में जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं जिनका लिटरेचर पर बड़ी गहरी नज़र है और अदब शनास लोग हैं, उनके पास बच्चों को बिठाएं ताकि वो अदब सीखें। घर में भी थोड़ा थोड़ा माँ और बाप दोनों मिलकर, मेरे अपने ख्याल में जो बाप है वो उसकी तो चूँकि उसकी जिम्मेदारियां सारी बाहर की हैं, सो ये फरीज़ा जो है ये तो माँ को हर सूरत जो है वो अदा करना है। ये टॉपिक तो बहुत लंबा है, इस पर तो घंटों बात की जा सकती है। इसके बारे में शेख सादी ने भी बड़ा कुछ कहा, मैंने कुछ पॉइंट्स उनके लिखे भी कि उसमें जो रहनुमा असूल हैं वो क्या हैं। इसमें बेशुमार किताबें हैं कि बच्चों को ज़्यादा जो लाड़ प्यार है वो भी बिगाड़ देता है, और जो उस पर सख्ती है ज़्यादा वो भी बिगाड़ देती है। उसको चाहिए कि वो माँ को चाहिए कि वो बड़म का
अदब उस वक्त करेगा अगर माँ जो है वो खुद बड़ों को अदब कर रही है। अगर उस्ताद का नाम वो बड़े अदब से ले रही है, बड़े अच्छे अल्फाज में उसका जिक्र कर रही है, तो बच्चा जो है वो उससे पॉजिटिविटी लेगा। अगर आप घर में एक दूसरे के सामने हर तीसरे बंदे को गलत कहेंगे तो बच्चा उससे नफरत करनी शुरू कर देगा। और ये भी है कि जब बच्चे की उम्र 10 साल हो जाए तो उसको किसी गैरों के पास छोड़कर ना जाएं और किसी के घर भी ना छोड़कर जाएं। जो अच्छी माएँ थी वो लायक घरों के माहौल थे ना, वहाँ बच्चे को साथ लेकर जाती थी, और जहाँ माहौल ठीक नहीं होता था वहाँ उनको वो साथ लेकर नहीं जाती थी। ये शेख सादी ने जो रहनुमा असूल हैं उनमें ये बताया हुआ है। बच्चे को उस्ताद का जो अदब है वो सिखाएं, उस्ताद, वालिदैन और बड़ों की सख्ती सहने की आदत डालें। अब ये जो कहना है ना, इसको कोई हाथ ना लगाए, कोई चचा, कोई मामू, कोई ताया, कोई उस्ताद, कोई बड़ा, उसको हाथ ना लगाए, और ये बहुत गलत है। ये बहुत गलत बात है। बच्चे को बड़ों की जो सख्ती है वो बर्दाश्त करने की आदत डालें कि ये आपका खैर खा है और आप अभी इनकी बातों को नोट करें। आप यकीन करें, हम तो जब पढ़ते थे स्कूल या कॉलेज में तो गली से बाहर नहीं जा सकते थे कि चचा बाहर खड़े हैं, यानी हमसाये बाहर खड़े हैं, बुजुर्ग बाहर खड़े हैं, तो उनको देखते थे पहले वो इधर उधर हो तो फिर हम बाहर जाएं। तो मेरे ख्याल में हमने वापस अपनी जो है वो उसी डगर पे आना होगा। इसके अलावा बच्चे की जो तमाम ज़रूरियात हैं जो उसकी रोज़ाना की, उसमें खुराक भी शामिल है। अब ये एक अलग टॉपिक है कि मैं बच्चों की खुराक के बारे में किसी दिन आपसे अर्ज़ करूँगा तफसील के साथ, उसकी खुराक क्या होनी चाहिए। और मेरे अपने ख्याल में जो मैं देख रहा हूँ, बच्चे को जो नहीं देना चाहिए वो सब कुछ दिया जा रहा है, और इसी वजह से जो नस्ल है वो वसीली नस्लें हैं। नस्लें भी बहुत जल्दी एग्रेशन में आ जाते हैं ये लोग, और उसकी वजह कुछ खुराक भी है। और जो नई चीज़ें खानी चाहिए, ख़ासतौर पर सॉफ्ट ड्रिंक है, ये सलांटियाँ, ये चिप्स और ये जितनी भी इस तरह की चीज़ें, ये बच्चे को कभी, और ये जो बिस्किट्स वगैरह हैं इनकी आदत ना डालें, इनको फ्रूट्स की आदत डालें। और बच्चों में, पाकिस्तान में बच्चों के जो कैंसर हैं उनकी शरह बहुत ज़्यादा है। बच्चों के भी हकूक़ हैं और उनको हकूक़ जो है हमें हर सूरत पूरे करने होंगे। जब उनके हम हकूक़ पूरे करेंगे तो कल उनके फ़राइज़ के बारे में भी वो समझ जाएंगे, क्यों कि उनके हकूक़ पूरे हो रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनको फ़राइज़ की तरफ भी लेकर आएँ। हमसायों का, बड़ों का अदब उनको सिखाएं, उनके सामने पॉजिटिविटी रखें, पॉजिटिव बातें उनके साथ करें, तो आप देखिएगा कि घर में एक बड़ी खूबसूरत तब्दीली आएगी। अच्छा, फिर इसके अलावा कोई अच्छा काम बच्चा करता है तो उसको शाबाश दें। मैं तो उस माँ को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ। तो मैं मस्जिद में गया नमाज़ पढ़ने के लिए, तो रमज़ान का महीना था, तो वालिदा मोहतरमा ने अपने दोनों बच्चों को मस्जिद में भेजा हुआ था नमाजियों के जूते सीधे करने के लिए और उनको अफ्तारी सर्व करने के लिए, और दस्तरखान बिछाना, समेटना, धोना, ये सब उनके ज़िम्मे। पूरा महीना मैंने देखा कि वो 2 बच्चों को भेज देती थी और के नमाजियों के जूते उठाएं। तो मेरे अपने ख्याल में ये उस माँ को भी मैं कॉम्प्लीमेंट देता हूँ। वो जो भी मैंने तो मस्जिद में देखा, मैं नहीं जानता, बच्चों को मैं जानता हूँ, और सारे उनसे प्यार करते हैं और सब प्यार देते हैं और वो प्यार लेते हैं। और अब उनको अच्छे फ्यूचर से कौन रोक सकता है उनको? देखिए कितना नेक काम वो कर रहे हैं, तो उसको शाबाश भी मिलनी चाहिए। बच्चों को अच्छा काम करते हैं उनको शाबाश मिलनी चाहिए। किसी का बोझ उठा लें, किसी को रास्ता दिखा दें, कोई रास्ते का पत्थर दूर कर दे, कोई छिलके उठा दे, बिन इस्तेमाल करने की आदत सिखाएं कि आपने डस्टबिन इस्तेमाल करनी है। ट्रैफिक के रूल्स उनको बताएं, मोबाइल का बताएं उनको कि ये एक दिन, बल्कि छोटी उम्र में उनको मोबाइल की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो चले वक्त के साथ साथ जो सोसाइटी में तब्दीलियाँ आती हैं उन्होंने तो हर सूरत आना होता है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है स्टूडेंट्स को नहीं वो मोबाइल की ज़रूरत, ये तो बिज़नेस के लिए है, बाप का बिज़नेस है,
चले उसने घर में खैर खैरियत की कोई करनी होती है, माँ भी ज़रा मोबाइल इस्तेमाल करने में एहतियात करे, कम वक्त दे, हर वक्त मोबाइल पे फैमिली पॉलिटिक्स और ये और वो, और अब वो चैटिंग मैटिंग पता नहीं क्या कुछ खराब बात आ गई हैं सारी। तो इसी तरह उसको अच्छे बुरे की तमीज़ जो है वो बुराई के बारे में भी उसको पता हो, अच्छाई के बारे में भी उसका पता हो। बिल्कुल इसी तरह जैसे दाएं हाथ से खाना खाना है, माँ उसको बताती है बेटे नहीं बाएं हाथ आपका गंदा है, और दाएं हाथ से खाना खाते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह भूल जाए तो आखिर में पढ़ लें बिस्मिल्लाह वाला आखिर, कुछ इस तरह। और तालीम के साथ साथ उनको कोई ना कोई हुनर ज़रूर सिखाए। मुल्क हमारा मुआशी तौर पर इतना वो मजबूत नहीं है कि वो इतने जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ से निकलते हैं उनके लिए रोज़गार के मौके पैदा कर सके। इसलिए कोई ना कोई उनको जो है वो हुनर भी सिखाएं। कोशिश करें बच्चे जो है वो बुरी सोसाइटी में ना बैठें, बुरे लोगों में ना बैठें, बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, घर में ही माँ बाप उसके बेहतरीन दोस्त हैं और उनके इखलाक को बेहतर करने की कोशिश करें। अभी तो मैं आज तो इतनी, बाकी अगली इंशाल्लाह वीडियो में इससे ज़्यादा उनकी खुराक के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।